हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनमोल बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ विंग स्लीव्स ब्लाउज, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लिया है मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और 1.5 मीटर ही लाइनिंग ली है, क्योंकि इसमें हमारी अच्छी तरीके से स्लीव्स निकल आएंगी। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे अगर ब्रॉकेट के कपड़े में बनाएंगी तो आपकी जो विंग्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो थोड़ा सा ये मेरा नेट जैसा फैब्रिक था, मैं इसी में तैयार कर रही थी। ये थोड़ा सा कड़क था। तो गाइस, सबसे पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने स्ट्रेट कर लिया है और लेंथ मेरी 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। तो और एक स्केल से मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो गाइस, इसके बाद मैं अपने शोल्डर को कट करूँगी। तो शोल्डर मैं 38 साइड से बना रही हूँ ब्लाउज़, तो उसी के अकॉर्डिंग कट कर रही हूँ। तो उसका निशान मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। और आर्म होल लूँगी मैं 7 इंच, तो आप इसी अकॉर्डिंग से निशान लगा लेंगे। और चेस्ट मेरा 38 है, उससे 4 से डिवाइड करूँगी तो 9.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। और अपने मार्जिन का निशान लगाऊंगी मैं 1.5 इंच पे, तो इसी अकॉर्डिंग से आप निशान लगा लेंगे। और मेरी कमर है 32, उसे 4 से मैं डिवाइड करूँगी तो उसको भी मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। और 1 इंच लगाऊंगी मैं डॉट्स का, तो और जो मार्जिन का निशान है उसे भी लगा लूँगी। तो इन सभी निशानों को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चेस्ट और कमर का निशान लग गए हैं। और मैं आर्म होल के राउंड का निशान लगाऊंगी तो 2 इंच पे मैंने उसे निशान लगा लिया है। और जो मेरी उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लगाई है 5 इंच पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो लंबाई है इसकी मैंने 4 इंच ली है, आप उसे भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोट नेक बना रहे हैं तो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं और उसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने आर्म होल का भी राउंड दे दिया है। ये मेरे बैक पार्ट काट रही हूँ तो उसके मैं डॉट्स का निशान लगाऊंगी, तो वो मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी और उसकी लंबाई मैं 4 इंच के करीब लूँगी। तो ये मेरे सारे निशान हो गए हैं। अब इन सभी निशानों को मैं कट करूँगी और आधा इंच का मैं इसे शोल्डर डाउन कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे सारे निशान लग गए हैं। अब इस मैं कैंची से कट कर लूँगी। तो गाइस, बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बैक का पार्ट कटिंग हो गया था। उसके बाद हम आगे के पार्ट के लिए बैक पार्ट को रख के उसे चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने चॉक से ड्रॉ कर लिया है। और 1 इंच में चेस्ट में इसमें एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि आप आगे मैं प्रिंसेस कट करूँगी तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और 1 इंच ही हमें लंबाई में एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा आगे के पार्ट को। बैक पार्ट हमारा उतना ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ गाइस। और ये मैंने आर्म होल का भी आगे के लिए निशान लगा लिया है। आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। और ये मैंने अपने गले का राउंड दे रही हूँ। तो मैंने जो चौड़ाई है वो तो 5 इंच ही रखी है, और बट लंबाई मैंने आधा इंच बढ़ा ली है। तो मैंने निशान लगाया है 4.5 पर निशान लगाऊंगी। तो ये मेरे गले का भी राउंड हो गया है। और इसे 2 इंच लगा के आप बोट नेक को इस तरीके से कटिंग करेंगे, जिससे आपको कभी भी बोट नेक काटने में गलती नहीं होगी। सो गाइस, इसके बाद हम अपने ब्रेस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट पॉइंट की चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच की। और उसके बाद मैं अपना ब्रेस्ट पॉइंट लगाऊंगी तो ये आएगा 10.5 पर। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होता है। और उसे एक स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करके, हल्का सा तिरछा हम ड्रॉ करके एक स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी डॉट लगेगी वो लगेगी 2.5 इंच की। तो मैंने इसे 2.5 इंच पे मार्क कर दिया है। तो इस तरीके से जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था वहाँ से स्ट्रेट करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हमारी प्रिंसेस कट की ये देखिए डॉट्स लग गई है। और उसके बाद हम अपने आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने आगे के आर्म होल का भी राउंड दे दिया है। और उसके बाद अपनी प्रिंसेस कट की ये देखिए मैंने निशान भी लगा लिया। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे निशान लग गए हैं। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर में मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच चेस्ट में एक्स्ट्रा लिया है। और कमर में मैंने डॉट्स का 2.5 इंच लिया है। तो डॉट्स जहाँ से हमारी लगी है वहाँ तक हम फिटिंग तक एक तिरछी निशान से ड्रॉ कर लेंगे। और आगे की साइड सिर्फ हम आधा इंच तिरछा देंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ। तो ये देखिए सारे निशान हमारे लग गए हैं। उसके बाद हम अपनी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आधा इंच का जो आगे निशान लगाया है वहाँ मैं आगे से फ्रंट ओपन ऐसे कर रही हूँ। मैं आगे चेन लगाऊंगी। आप चाहें तो अगर बैक ओपन करें तो इस ये आधा इंच का आप मार्जिन बिल्कुल ना दें।
तो ये देखिए सारी कटिंग हो गई है मेरी, और इसे मैं कटिंग करके अपने जो कपड़ा था उस पर कटिंग कर लूँगी। तो इसके बाद मैंने ये नए कपड़ों पे कटिंग करके अब मैं जो प्रिंसेस कट पे ड्रॉ किया था उसे भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो उसकी देखिए ये मैंने अपना ब्रेस्ट पॉइंट पे भी निशान मार्क कर लिया है। तो ये देखिए सारी कटिंग करके मैं अच्छी तरीके से ये प्रिंसेस कटिंग भी मेरी हो गई है। और इसके बाद मैं आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से होगी। सो गाइस, इसके लिए मैंने ये देखिए अपना कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, डबल फ़ोल्ड करके। फिर आप जैसे स्कर्ट का घेर तैयार करते हैं और ये भी उस तरीके से आप रख लीजिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कुछ नहीं है इसमें, बहुत बनाना आसान है इन स्लीव्स को। आपको इस तरीके से मैं आपको देखिए पेपर पे समझा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको एक पेपर लेना है, उसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमें एक पान का शेप की कटिंग करनी है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा इसकी मैं अब कपड़े पे आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। सो गाइस, आपको देखिए जितनी आप लंबाई लेना चाहें, जहाँ तक आपकी पान की शेप आए उभर के, वहाँ तक आप लंबाई लेके आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी लेंथ ले ली थी अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मैंने अपने पान की शेप दे दी है, और अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके बताती हूँ। तो गाइस, इसकी अगर कटिंग आप लोग ब्रॉकेट वाला कपड़ा हो तो उस पर करेंगे तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी आती है, और ये स्लीव्स का लुक भी बहुत अच्छा आता है। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये देखिए कटिंग हो गई है और कितनी अच्छी पान की शेप आई है। और अब इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना जो लाइनिंग है वो भी कट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसमें लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा कड़क ज़्यादा हो तो उसमें आप लाइनिंग मत लगाएं तो भी चलेगा। तो ये देखिए लाइनिंग को मैं सिल लूँगी पूरी तरीके से, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मैं छोड़ूंगी, क्योंकि हमें पूरे इसे ऑल्टर करके इसे पलटना है। तो इस तरीके से ये देखिए मेरे सारे ब्लाउज के आगे पीछे के जो भी पल्ले थे वो भी मैंने कट कर लिए हैं, और हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो अब मैं इसे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे को मैंने इनमें जॉइंट कर लिया है, जो भी कटिंग थी उन सभी को मैंने जॉइंट करके इस तरीके से ऑल्टर कर लिया है। और उसके बाद स्लीव्स को भी मैंने देखिए ऑल्टर करके अब मैं इसे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पलटना है। मैं इसमें उससे पहले छोटे छोटे कट लगा दूँगी, जिससे क्या है हमें पलटने में बहुत आसानी होगी। तो गाइस, थोड़ा सा स्लीव्स में मैंने हिस्सा छोड़ दिया था, जिससे क्या है हमें स्लीव्स पलटने में आसानी होगी। अब हमारी स्लीव्स अच्छी तरीके से पलट लेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी स्लीव्स ऑल्टर हुई हैं, और ये कितना सुंदर पान का शेप आया है। और इसके बाद मैंने अपने पेपर फॉर्म पे गला काट के इन्हें एक कपड़े पे जमा लिया था। सो सारा ब्लाउज मैंने ऑल्टर कर दिया है, और उसके बाद जो हमारी प्रिंसेस कट थी उन्हें भी मैंने जॉइंट कर लिया है, और गले भी मेरे लग गए हैं। तो इस तरीके से हमारी सारे जॉइंट हो गया। ब्लाउज जो आगे चेन थी बस वो लगाना बाकी था, वो भी मैंने अब लगा ली है, और बैक में जो डॉट्स थे वो भी मैंने लगा लिए हैं। तो ये मैंने गुम चेन लगाई है। आप अगर आगे चेन लगाएं तो गुम चेन लगा के इस तरीके से चेन लगाएंगी तो आपकी अच्छी से फिटिंग भी आती है, और ये चेन क्या है हमें आगे पता भी नहीं चलती है, और ना ही इससे कोई दिक्कत होती है। सो गाइस, ये देखिए मैंने इसे शोल्डर से भी अटैच कर लिया है, और नीचे भी मैंने इसे तुरपन के लिए पलट लिया है, और जो हमारे शोल्डर थे उसमें मैंने एक पट्टी लगा के इस तरीके से पलट लिया। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्लीव्स हम किस तरीके से जॉइंट करेंगे। सो गाइस, स्लीव्स में हमें सेंटर पॉइंट निकाल के हमें जो हमारा नेक है वहाँ पे इस तरीके से रखना है, और जो हमारी आगे की प्लेट्स हैं इस तरीके से लगेंगी, और एक साइड की प्लेट है वो आगे को इस तरीके से लगेंगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए मैंने फिटिंग का निशान भी लगा लिया था। तो मैं देखिए आप लोगों को बहुत नज़दीक से इस तरीके से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी स्लीव्स जॉइंट होंगी। तो मैंने ये देखिए सेंटर मार्क लगा के उसके बाद मैंने इसे अपने गले के पास रख के इस तरीके से प्लेट्स डालूँगी, जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप चाहें इसे हाफ जहाँ तक हमारी प्लेट्स डली हैं वहाँ तक भी इसे जॉइंट कर सके, तो ये भी तरीका है इसका। और आप चाहें तो पूरे शोल्डर में से अटैच करती हैं, इससे क्या है हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वो नहीं दिखता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे पूरे में जॉइंट किया था। तो मैंने इसे सेफ्टी पिन लगा के जॉइंट किया था, जिससे क्या है हमें सुई चलाने में बहुत आसानी हो रही थी, और अगर हम पिन लगा रहे थे तो बार बार सुई उसी में अटक रही थी। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सिलाई से आप लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे मशीन से भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसे सिलाई से लगा। तो फाइनल लुक उसका फ्रेंड्स इस तरीके से आ रहा है, देखिए। और
और मैंने इसमें छोटे छोटे बो लगाए हैं बैक साइड में और आगे भी लगाए हैं। तो इस तरीके से इसकी ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को कैसी लगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। सो फ्रेंड्स, तब तक करती हूँ आप लोगों से बाय बाय।